आज हम 8वीं कक्षा की कविता ए मातृभूमि कवि राम प्रसाद बिस्मिल इनकी जो कविता ए मातृभूमि इस कविता का भावार्थ देखने वाले हैं। कवि राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने इस कविता के माध्यम से अपने जन्मभूमि यानी कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम भक्ति की भावना व्यक्त की है। कवि के मन में एक इच्छा है कि वह अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर ले, यानी कि अपने देश के लिए या अपने मातृभूमि के लिए वह अपने प्राणों का बलिदान दे दे। देखिए ऐसी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो कविता है ए मातृभूमि, इसका भावार्थ। ए मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी चरण में लाऊं। चरण यानी मराठी में हम उसे अपने पाय कहते हैं, शीश यानी सिर, नवाना यानी झुकाना, मैं भक्ति भेंट अपनी, भेंट यानी उपहार। देखिए इस दो पंक्तियों का अर्थ कि मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ और मेरे पास जो भक्ति रूपी भेंट है उस भेंट को लेकर मैं तेरे चरण में आना चाहता हूँ। कवि ने क्या 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 कहा है कि ये मातृभूमि तेरे चरणों में मैं अपना सिर झुकाकर मेरे पास जो भक्ति रूपी भेंट है वह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और हमेशा के लिए तेरे चरण में आना चाहता हूँ। माथे पे तो हो चंदन, छाते पे तो हो माला, जिह्वा पे गीत तुम हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। माता यानी मस्तक, जिह्वा यानी जीभ। कवि आगे की दो पंक्तियों में कहता है, माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम होना चाहिए और मैं अपने मुख से तेरे ही नाम का गुणगान गाना चाहता हूँ। आगे की दो पंक्तियाँ, जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस दूल को मैं तेरी निजी शीश में चढ़ाऊँ। सपूत यानी सुपुत्र, दूल यानी रज। कवि कहता है कि इसी भूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्र को जन्म दिया है और ऐसी पावन भूमि को या ऐसी पावन भूमि की जो धूल है उस धूल को मैं अपने शीश पर लगाकर शरण में आना चाहता हूँ। यानी कि ऐसी जिस मातृभूमि में श्री राम कृष्ण जैसे सपूत जन्मे हुए हैं उस मातृभूमि की धूल कभी अपने मस्तक पर या शीश पर लगाना चाहता है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। कवि कहता है समुद्र यानी सागर, पद यानी चरण। देखिए कवि क्या कहता है कि कवि आगे की दो पंक्तियों में कहता है कि ए माँ समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। यानी कवि क्या कहता है कि जो समुद्र तुम्हारे चरण धोता है और तुम्हारे चरण धोकर उन्हें प्रणाम करता है, ऐसे चरण को मैं हमेशा के लिए दबाना चाहता हूँ, ऐसे चरण की मैं हमेशा के लिए सेवा करना चाहता हूँ। आगे दो पंक्तियाँ, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि कहता है कि माता मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुन लो और दूसरों को भी सुनाऊं। यानी कवि क्या कहता है कि माता ये मातृभूमि इस समाज में जो भेदभाव है उस भेदभाव को मैं त्यागना चाहता हूँ
और इस भेदभाव को त्याग कर मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन यानी इस मेरे जन्म के जो हर दिन है उस हर दिन में मैं तेरा पुण्य नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बघा, कवि आगे की दो पंक्तियों में कहते हैं बलिदान यानी निछावर होना, देह यानी शरीर, मन यानी आत्मा। कवि आगे की दो पंक्ति में कहता है कि ए मातृभूमि, मैं नाम के रूप में तेरा मंत्र जपना चाहता हूँ। जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित होना चाहता हूँ और मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान करना चाहता हूँ। यानी कवि क्या कहता है कि मैं हमेशा के लिए मातृभूमि की सेवा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए मातृभूमि का मंत्र मेरे मुख से लेना चाहता हूँ और मेरा मन और तन हमेशा के लिए मेरे मन से मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ और मेरा मन और तन यानी देह शरीर तुम पर यानी मातृभूमि पर वह बलिदान करना चाहता है। यानी कवि ने अंत के दो पंक्ति में एक इच्छा व्यक्त की है कि तन और मन हमेशा के लिए बलिदान करने की इच्छा व्यक्त की है। यानी कवि मन और देह अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करना चाहता है। यहाँ मैं रुकता हूँ। ऐसे कविता का भावार्थ आज हमने देख लिया है। कल की ताशिका में अगले पेज पन्ना नंबर 2 पर एक स्वाध्याय है और स्वाध्याय आपको पूरा करना है। आप प्रयास कीजिए। कल की ताशिका में इस स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी लेंगे। जिन छात्रों ने स्वाध्याय पूरा किया है वह छात्र मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर वह स्वाध्याय भेज दें। धन्यवाद। कल की वीडियो में अगले इस कविता का जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।